का दोष लग जाता है। जो काम उसने नहीं किया है उसका आरोप उस पर लग जाता है। भादों के शुक्ल पक्ष की जो चौथ आती है उसके चंद्रमा को यदि कोई देख लेता है तो उसे बिना किए का दोष लग जाता है। तो उसी बात को गर्गाचार्य कह रहे हैं कि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। कृष्ण ने अपने जितने निजी सभासद थे सबको बुलाया और कहा चलो पता करते हैं कि आखिर वो सुसैन की मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ है, कैसे है। जंगल की तरफ निकले 10-5 सभासदों को लेकर के। देखा तो वहां पर एक शेर मरा पड़ा है, कुछ हड्डियों के भी निशान हैं। फिर आगे चलकर देखा सबूत मिला रीछ के पैरों का। मेरे कृष्ण सभासदों को लेकर के जैसे जैसे चिन्ह बने हुए थे उस रीछ के, उसके द्वारा उसकी गुफा तक पहुंच गए और गुफा पर जाकर के कहा कि देखो मैं इस गुफा के अंदर जाऊंगा, तुम सब लोग वापस चले जाओ द्वारिका और 3 दिन तक मेरा इंतजार करना। 3 दिन तक मैं नहीं आया तो फिर समझ लेना कोई अशुभ समाचार हो गया। सभी और जो साथ गए थे द्वारका वाले सभासद और अन्य लोग, सबकी आंखों में आंसू हैं। आकर के उन्होंने मां कात्यायनी की पूजा की। हमारे महाराज कृष्ण सकुशल वापस आ जाए। मेरे कृष्ण उस रीछ की गुफा में प्रवेश कर गए। देखा तो उनकी बेटी उस मणि से खेल रही थी। मेरे गोविंद को देखते ही वो रीक्षराज ने झपट मारी कृष्ण पर। मेरे कृष्ण भी लड़े रीक्षराज का और द्वारकाधीश कृष्ण का बहुत बड़ा युद्ध हुआ उसके साथ, मल्ल युद्ध। मेरे कृष्ण ने उसकी नस नस ढीली कर दी रीक्षराज की, और जब नस नस ढीली हुई तो कहने लगा अपना अब्बा, समझ गया मैं समझ गया, आप तो मेरे राम जी हैं, आप मेरे राम जी हैं। देखो जब भगवान राम वापस अयोध्या में माता सीता को लेकर के आए, रावण को मार करके, तो एक सभा की थी। उस सभा में भगवान राम ने कहा देखो मैं अपने आप रावण को अकेला नहीं जीत पाया हूं। मेरे साथ में जितनी ये वानर सेना, हनुमान जी को तो उन्होंने कहा कि इनके तो ऋण से में कभी उड़न हो ही नहीं सकता। प्रति उपकार करहूं कहा तो हनुमान जी से तो पहले कह दिया प्रत्युपकार करम कहा तोरा,
सन्मुख हो सकत मन मोर। मैं तुम्हारे ऋण से हनुमान जी कभी उर्ण नहीं हो सकता। और जितने भी थे सभा में कहा सब पर मेरा एहसान है, सब पर आपका मुझ पर एहसान है, आपके बल से ही मैंने रावण को मारा। मांग लो आज जिसे जो कुछ मांगना है। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा और सांसारिक चीज किसी ने नहीं मांगी। वहीं पर ये वृक्षराज बैठे हुए थे जामवंत कि तुम भी मांगो, कुछ मांग लो। बोले मैं क्या मांगू? नहीं मांग लो, जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। तो जामवंत ने कहा था कि राम, हमारा युद्ध रावण के साथ हुआ, मेरे समकालीन कोई योद्धा लंका में नहीं था मेरी बराबरी का जिससे मैं युद्ध लड़ सकता। एक था तो वो रावण था, उससे मैं आपकी वजह से नहीं लड़ा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ प्रभु, ये मांगना चाहता हूँ, यदि देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि दो दो हाथ मेरे आपसे हो जाए। मैं भी तो देखूं मेरे राम जी के बाजुओं में कितना बल है। राम जी ने कहा जामवंत जी ये अच्छी बात नहीं। अरे आप तो मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे माननीय हैं। बोले ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आप सबको बड़प्पन देते हैं। भगवान ने कहा मेरे साथ आपका युद्ध ठीक नहीं है। बोले मैं तो आपका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ, आप ये युद्ध की बात कर रहे हो। बोला मैं देखना चाहता हूँ कि आपके बाजू में कितना बल है। तो भगवान ने उसी समय कह दिया था चलो आगे फिर कभी देखी जाएगी, देख लेना। तो आज वही जामवंत वृक्षराज भगवान कृष्ण है ना, जो राम थे वही कृष्ण बन करके आए हैं, वो जामवंत थे वही वृक्षराज हैं। आज भगवान उसे ये दिखाना चाह रहे हैं जो कह रहा था ना कि मैं तुम्हारे हाथों को बल थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो आज भगवान ने उसको इतने नस नस ढीली कर दिए, दे दे मुक्का, दे दे मुक्का, दे दे मुक्का। तब पहचान गया, क्या समझ गया कि आप तो मेरे राम जी हो और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मेरे पास ये कन्या है, इसको आपको मैं अर्पण करता हूँ। तो उस जामवंत की कन्या थी जामवती, उसको लेकर के मेरे गोविंद गुफा से बाहर आ गए। द्वारका में पहुंचते हैं, सत्राजित को बुलाया और कहा लो ये मणि तुम्हारी है, ले जाओ, मगर ऐसे किसी को झूठा दोष मत लगाया करो। बिना सोचे समझे कह दिया था, ये मैंने सुन लिया था कि तुम्हारे भाई को मैंने मरवा दिया, ऐसा नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान की दूसरी पत्नी है जामवती। अब एक दिन जो अक्रूर जी की कथा आपने कल सुनी थी, उन्हें अक्रूर जी ने सतधनुआ नाम के एक व्यक्ति द्वारा उस मणि को चुरवा लिया वहां से और सत्य अपने पास रख ली वो मणि। किस लोभ में कि जो 8 बार सोना रोज देती है, इस लोभ ये धन है ना अच्छे अच्छों की मन को डिगा देता है। जब तक ही शुद्ध जब तक नहीं मिलता है तब तक ये सत्य की है। ये बात भगवान कृष्ण तक पहुंची। उस समय कृष्ण जो है पांडवों के पास आए हुए थे।
सत्यभामा पहुंची हस्तिनापुर। कहने लगे आज इसके बीच में ही जब दोष मत लगाया करो, तो वो बड़ा दुखी हुए थे सत्यराजित। तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह सत्यभामा का भगवान कृष्ण के साथ कर दिया था, इसलिए तीसरी पत्नी उनकी सत्यभामा हुई। अब वो मणि उन्हीं के पास है। वो अक्रूर जी ने चुरबाली सत्यधनुआ नाम के व्यक्ति के द्वारा रोज आता, हवन होते हैं, आरती होती है, पूजा होती है, 8-10 घंटे और 8 बार सोना निकलता है। इस बात का जब कृष्ण को पता लगा, सत्यभामा पहुंच गई थी बुलाने के लिए हस्तिनापुर। भगवान कृष्ण ने उस सत्यधनुआ नाम के व्यक्ति को मार दिया। पता लगा कि मणि अक्रूर जी के पास है। अक्रूर जी को मेरे कृष्ण ने बुलवाया और कहा, काका जी ये बात ठीक नहीं है जो आपने की, ये आपके लायक काम नहीं था। अक्रूर जी कहने लगे ये काम तो मैं नहीं कराया, मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैंने ही सत्यधनुआ को मरवाया इस मणि के लालच में। अब आप जो मुझे दंड देना चाहो वो दे दो द्वारकाधीश कृष्ण। कृष्ण ने कहा, काका जी द्वारकाधीश होने के नाते, एक राजा होने के नाते दंड तो आपको देना बनता है मेरा, और दंड मैं दूंगा भी आपको। और दंड ये है, ये जो मणि है ना, इसमें से जितना सोना निकलता है वो रोज शाम को मुझे देना पड़ेगा, मेरे खजाने में भेजना पड़ेगा। क्योंकि उसमें से जो सोना निकलता है ना, उसके लिए 10 घंटा पूजा करनी पड़ती है जब निकलता है। तो पूजा किया करेंगी कौन? अक्रूर जी। 10 घंटे बैठना उन्हें, और उसमें से जो भी सोना निकलेगा उसको खजाने में कृष्ण के में जमा होगा। अब ये दंड हो गया ना 10 घंटे का डेली, 10 घंटे बैठना पड़ेगा, ये दंड है काका जी आपके पास। तो भगवान की कितनी पत्नियां हो, पटरानी हो गई? 3, रुक्मिणी, जामवती और सत्यभामा। अब हस्तिनापुर से पांडवों के पास से अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण द्वारका आ रहे थे। तो रास्ते में वन में एक तप कर रही थी एक युवा कन्या। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखना है क्या चाहती है, क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन गया, अर्जुन ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और यहाँ किस लिए पूजा कर रही हो, क्या चाहती हो? उसने अपना परिचय बताया। अहम देवस्य सविदुर्हिता पतिम एच्छति भाषत विष्णु वरेयं परदं तप परम आस्थित संस्था। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले, वो तो वो बैठे रथ में, चलो। मेरे गोविंद ने उस सूर्य की पुत्री के साथ में विवाह किया, जिसका दूसरा नाम है कालिंदी और तीसरा नाम है उसका यमुना। चौथा विवाह मेरे गोविंद का हुआ कालिंदी से यमुना के साथ। पहली रुक्मिणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा और ये चौथी हुई कालिंदी।
और 5वीं है मित्रवृंदा, 6वीं है नागिनजिति, 7वीं है भद्रा और 8वीं है लक्ष्मण। ये 8 पटरानी हैं मेरे गोविंद की। और कितने विवाह बता रहे थे, शादी हुई है, विवाह हुए भगवान के 16,108। तो 8 तो ये हो गए, अब कितने और बचे? 16,100। 16,100। तो अब भूमासुर जो परेशान कर रहा है देवताओं तक भी, उसको युद्ध करने के लिए मेरे आज गोविंद तैयार हो रहे हैं। तो सत्यभामा कहती है कि आज तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। गोविंद बोले आप मन ही मन में कि आज तो तुम्हारी जरूरत ही पड़ेगी। सत्यभामा साथ में बैठ गई रथ पे और उस भूमासुर को मारने के लिए रथ सजा करके मेरे गोविंद गए हैं। भूमासुर से युद्ध होता है, भूमासुर बाण छोड़ता है, मेरे कृष्ण केवल बचाव करते हैं इधर उधर, अपने बाण नहीं छोड़ते, वो बाण पे बाण छोड़े जाता है, कृष्ण बचाव करते हैं। सत्यभामा बोली ये इतने बाण पे बाण छोड़े जाता है, इस दुष्ट को तुम मार क्यों नहीं देते? तुम क्यों नहीं बाण चलाते? से मार क्यों नहीं देते? मार दो उसे। भगवान बोले मार दूं? बोले मार दो। बोले तुम कहती है तुम मार दो, क्योंकि ये जो पृथ्वी थी ना, यही सत्यभामा बन के आई है। इसने पहले कह दी थी कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे पुत्र को मत मारना। तो इसी का पुत्र है वो हूं। पृथ्वी जो है सत्यभामा का रूप लेकर के आई है। तो भगवान चाहते हैं कि इसने मेरे से पहले वरदान ले लिया था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे पुत्र को मारना मत। तो भगवान कह रहे हैं कि मार दूं? बोले मार दो, देखो कितने बाण चलाए जा रहा है। भगवान ने बाण मारा और भूमासुर का अंतकाल हो। प्रेम से बोलो। धीरे धीरे उसको मार के कारागार में पहुंचे, जेल में। तो वहां उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। अपहरण करके जिसकी दिखाई दी सुंदर कन्या उसको ले आता था, संख्या रखती थी, यानी कितनी रखी होगी इतनी हो जाएंगी। अब 16,100 हो चुकी थी अब तक। अब वो मार दिया कृष्ण ने। जेल में गए, उन कन्याओं को मेरे गोविंद ने देखा, सबकी आंखों में आंसू हैं और मेरे कृष्ण भी रोने लगे उनको देख के, आंखों में आंसू। बोले देखो इतनी पवित्र कन्याएं, इनका जीवन ही बिगड़ गया। कन्या कहने लगी गोविंद, माता पिता ने लोक लिहाज की वजह से हमारी कोई खबर सुध नहीं ली और हमारे साथ विवाह अब कौन करेगा कि वो जेल में रहते हैं। यदि आप कृपा कर दें तो हम आपकी शरण लेना चाहते हैं। हमारा हाथ आप थाम लें। मेरे कृष्ण ने हाँ कर दिया। देवियों, मैं तुम्हारे हाथ को थामूंगा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। और मेरे गोविंद ने जो कारागार में जेल में बंद थी 16,100 कन्याएं, उनके साथ मैं विवाह कर लिया। तो 8 पटरानी तो अभी मैंने आपको नाम बताए थे, वो पटरानी है। और ये 16,100 जेल में से, भूमासुर के में से, इनके साथ मेरे गोविंद का विवाह हुआ। तो कुल मिलाकर कितनी पत्नियां हो गई मेरे कृष्ण की? 16,108। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। देखो मैंने पहले बोल दिया, जोर से बोला करो। पहले दिन ही आपको बता दिया था कि मैं बोला करूंगा, प्रेम से बोलो। आपको बोलना हाथ उठा के राधे राधे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। वो मेरा दिल भर है
जागीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। ओ दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। वो मेरा दिलबर है, वो मेरा दिलबर है, जागीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। मैंने जो बसाया तुझको अपनी निगाहों में। आजा प्यार आजा भर ले एक बार बाहों में। आजा प्यारे आजा भर ले एक बार बाहों में। आजा प्यार आजा भर ले एक बार बाहों में। आजा प्यारे आजा भर ले एक बार बाहों में। वो मेरा दिलबर है, वो मेरा दिलबर है, जागीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। मैं हूँ दीवानी तेरी, तू बस प्यार मेरा। कोरा कागज प्यारे लिख लिया नाम तेरा। पूरा है कागज प्यारे लिख दिया नाम तेरा। पूरा है कागज प्यारे लिख दिया नाम तेरा। मैं हूँ दीवानी बेस्ती, तू है प्राण मेरा। कोरा है कागज लिख लिया मोहन ये नाम तेरा। कोरा है कागज इसमें लिख लिया नाम तेरा। वो मेरा दिलबर है, वो मेरा दिलबर है, जागीर कन्हैया की। दिल के शीशे में लगी तस्वीर कन्हैया की। वो दिल के शीशे में लगी तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में लगी तस्वीर
से लड़ गए तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। वो दिल के शीशे में जड़ गए तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। तस्वीर कन्हैया की, तस्वीर कन्हैया की, तस्वीर कन्हैया की, तस्वीर कन्हैया। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। इस प्रकार मैंने गोविंद के 16,108 विवाह हुए और वेदांत में इस सिद्धांत को घटाएं तो ये 16,108 क्या है? वेद में 1,00,000 मंत्र, 1,00,000, उनमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। कितने? 80,000। और 16,000 जो मंत्र हैं वो हैं भक्ति के। कितने बच्चे आगे? 4,000। भाई 80,000 और 16,000 96,000 हो गए। बच्चे आगे 4,000। 4,000 जो मंत्र हैं वो ज्ञान मार्ग के हैं। 3 ही है, कर्मकांड, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। 1,00,000 मंत्र हैं वेद में। तो 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 भक्ति के। तो जो भक्ति के 16,000 मंत्र हैं, भक्ति की 16,000 जो ऋचा हैं, वो ही भगवान की 16,000 पत्नी है। वेद की ऋचाई आपने उस दिन जब कथा सुनी होगी, हमने कई बार बताया होगा। तो वेद की ऋचा हैं, गोपियां जितनी थी, उन्होंने देखा कि नंद के बाबा, नंद के यहाँ पर नृत्य कर रहा है वो ब्रह्म। वो ऋचाई कह रही थी इस बात को, चलो उनके दर्शन करके आए। तो बहाना बना बना करके जो लाती थी ना, वो सब वेद की ऋचाएं थी, वो जितनी गोपियां थी। तो 16,000 वेद की जो ऋचा है भक्ति की, और भक्ति का पति है परमात्मा। तो 16,000 भक्ति की ऋचाएं हो गई पत्नी। और 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। उन 108 उपनिषदों में 100 उपनिषद भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करती हैं, 8 ज्ञान मार्ग का करती हैं और 100 उपनिषद भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करती हैं। तो जो भक्ति की जो 100 उपनिषद हैं वो भगवान की पत्नी है, क्योंकि भक्ति परमात्मा की ही पत्नी है। तो कितनी हो गई? 16,100 हो गए। अब कितनी बची? 8। तो भगवान की जो 8 प्रकृति हैं, प्रकृति वो भगवान की पत्नी है। गीता में श्लोक है इसका, भागवत में नहीं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे
भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की प्रभु की जड़ प्रकृति है। 8 कौन से हैं? एक तो 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और मन, बुद्धि और अहंकार, 3 ये 8 प्रभु की जड़ प्रकृति हैं। और जो चित्त है, जो चेतन है, वो 9वीं है। तो ये जो 8 प्रकृति हैं परमात्मा की, ये परमात्मा की ही पत्नी है। तो 16,000 वेद की ऋचाएं और 100 उपनिषद जो भक्ति का प्रतिपादन करती हैं वो, और 8 ही प्रकृति। इसलिए 16,108 जो भगवान की पत्नी कही हैं वो ये है। न वास्तव में तो भगवान का न कभी ब्याह होता है, न भगवान कभी बड़ा होता है, न कभी छोटा होता है, और वो एक ही है, न वो कभी द्वैत होता है, 2 भी नहीं होता। और हमारे ब्रज के तो संत कहते हैं तुम तो 16,108 की बात कर रहे हो, भगवान की तो कम से कम करोड़ों अरबों पत्नियां हैं। क्यों? वो पूरे संसार के पति हैं। भाई जो पति होगा वही की तो पत्नी होंगी। तो सब कहता है पति परमात्मा, कहते हैं कि नहीं कहते? तो सब संसार ही उसका पति हुआ। इसलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए ही कर्मकांड, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग बनाए हैं। ज्ञान मार्ग कठिन है और कर्मकांड स्वर्ग तक ही प्रतिपादित करता है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। यदि वही कर्म निष्काम में बदल जाए तो उससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, मगर निष्काम में बदलते नहीं, सब कामना करते हैं। 4 आना के वो टमाटर अमरूद भी चढ़ा दें तो वैसे कम से कम मांगेंगे छोरा को ब्याह हो जाए, मांग पहले रख देते हैं और भगवान को अपनी नजरों में छोटा समझ लेते हैं। हे भगवान हम बहुत दुखी हैं। तो इसका मतलब ये तुम ये सोचते हो कि भगवान को ना पता कि हम दुखी हैं। जब वो घटघटवासी है, सर्वज्ञ है, तो वो सब जानता है कि कौन दुखी है कौन सुखी है। तो परमात्मा से कभी मांगना नहीं चाहिए। उस द्वैत को हटाने के लिए ही इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तद्विद प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। ये जो जगत हमने मान लिया है ना, ये माना हुआ है, वास्तव में होता नहीं है, किसी काल में भी नहीं हुआ, मगर कैसा सत्य सा लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत स्वप्न की तरह है। हम स्वप्न देखते हैं ना, तो उसमें क्या नहीं होता देखते बताओ?
ब्याह होना उसमें देखते। जब इस संसार में जागृत में ब्याह होते हैं तो सपने में नहीं होते हैं क्या? सपने में भी ब्याह होते हैं। इस जागृत अवस्था में मरते हैं तो स्वप्न में भी हम देखते हैं फलाना मर गया, ले जा रहे हैं उसे पुण्य, सब काम स्वप्न जैसे होते हैं। मोहन सा जग शोभनहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में ये जीव सोया हुआ है और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है। फिर जगह कब माने इसको? जानिया जब ये जगह कब माना जाए? जानिया जब ये जीव जग